हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 2016 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। वैसे तो कहा यह जाता है कि 2016 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस ज़रूर डिफ़िकल्ट थे, लेकिन पूरा पेपर डिफ़िकल्ट था ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें ईजी भी थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से और ख़ुद से इसको एक बार ट्राई करिए और फिर उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सो देखिए, इसके सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक L1 हमें इंडक्टर दिया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ये हमने साइड में लगा दिया है। एक L2 2 मिली हेनरी दिया हुआ है, उसका भी एक रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि साइड में हमने 4 ओम लगा रखा है। 12 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी है और एक यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया है तब हमें बताना है कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। और स्विच को बहुत देर तक ऑन ही रखा हमने, स्विच ऑन करने के बाद छोड़ दिया, तो यानी कि t जब इन्फिनिटी हो जाएगा यानी कुछ समय के बाद, तब इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। तो एक बार करंट इसमें मैक्सिमम होगी और एक केस में इसमें करंट मिनिमम होगी। अब देखिए, जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमें केवल इंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है केवल उसका यूज़ करना है। तो इनिशियली जहाँ पे इंडक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी किसी भी, क्योंकि स्विच हमारा बंद था तो किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, ये करंट जो है वो यहाँ से बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इंडक्टर क्या करेगा, ये जो इंडक्टर है ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, जो इससे और इससे जो करंट जाने की कोशिश करेगी उसको रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि शुरू में करंट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इंडक्टर जो है ये बहुत हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एक तरह से देखा जाए। और इसमें से जो इंडक्टर की ब्रांच है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जो भी करंट फ्लो करेगी वो केवल की और केवल किससे पास करेगी, 12 ओम से करेगी। तो अगर t=0 पे अगर हम देखें तो एट t=0 पे अगर आप सर्किट बनाएंगे तो केवल हमारे पास सर्किट में ये बचेगा, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 वोल्ट की बैटरी। क्योंकि t=0 पे जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये इंडक्टर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देंगे और वो कोई भी करंट को अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी इस केस में I की वैल्यू आ जाएगी 5/12। ये आ गई हमारे पास 5/12। इसको हम लोग लिख लेते हैं I1। और ये करंट कैसी होगी हमारे पास, मिनिमम करंट होगी कि मैक्सिमम करंट होगी। तो अभी देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये पहला केस है। अब स्विच को हमने क्या करा, ऑन ही रखा, हमने स्विच को अब कुछ नहीं करा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, इसमें भी डिक्रीज करेगी और ये धीरे धीरे अलाउ करेगा यहाँ से करंट को फ्लो करने के लिए। और कुछ समय के बाद जब इसमें स्टेडी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट का मतलब है एट स्टेडी स्टेट। तो अगर आप स्टेडी स्टेट देखें, स्टेडी स्टेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब इसके अंदर सारा जो मामला है वो सेटल हो जाएगा सारी चीज़ें, तब क्या होगा, तब ये इंडक्टर जो है अब यूज़ नहीं करेंगे, ये एज अ सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। क्योंकि करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, करंट का जो रेट है चेंज होने का वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो इसके अक्रॉस कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और ये दोनों इंडक्टर सिंपली एक वायर की तरह ट्रीट हो जाएंगे। तो उस केस में हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, सिंपल सा। ये तीन हमारे पास जो रेजिस्टेंस हैं वो तीनों हमारे पास पैरेलल में आ जाएंगे और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो स्टेडी स्टेट में कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे हालात हो जाएंगे। ये 3 ओम, 4 ओम और ये 12 ओम। अब इनका हम R इक्विवेलेंट निकाल लें यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/3 + 1/4 + 1/12। 12 आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 + 3 + 1। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/8, यानी कि ये वैल्यू हो गई 3/2। तो 3/2 हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। तो करंट कितनी आ जाएगी इस केस में, I2 हम लिख लेते हैं 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3/2, तो 3 ये और ये 2 ये, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10/3।
तो देखिए ये यहाँ पर कैसी करंट है हमारे पास, ये मैक्सिमम करंट है, 10/3 आ रहा है और ये यहाँ पर 5/12 आ रहा है। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गए तो इफेक्टिव वैल्यू रेजिस्टेंस की यहाँ पे कम हो गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए आप 1.5 आ रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, तो ये मैक्सिमम करंट हो गई। सो दिस विल बी द मैक्सिमम करंट। ये वैल्यू से भी दिख रहा है 10/3 और ये हमारे पास यहाँ पर मिनिमम करंट है जिसकी वैल्यू है 5/12 एम्पियर। अब आपको इनका रेशियो पूछा गया है, ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे बस इसका रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा है तो हम आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, आपसे यही पूछा गया है। तो सॉल्व करेंगे तो आई मैक्सिमम 10/3 डिवाइडेड बाय 5/12, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 × 12 डिवाइडेड बाय 3 × 5, तो ये 5 ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो आंसर हमारे पास 8 आ गया। तो 8 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो एक इंटीजर टाइप था जिसमें हमारा सिंगल डिजिट आंसर आना था जो कि 8 आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखिए हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि पहले करंट इतनी थी हमारे पास, यहाँ पे 5/12 कम करंट थी, धीरे धीरे इसमें से करंट बढ़नी शुरू होगी, धीरे धीरे शुरू होगी और फिर फाइनली 10/3 करंट यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनिशियल इस t = 0 पे पूछा गया था, यानी इनिशियल कंडीशन पे पूछा गया था और स्टेडी स्टेट की कंडीशंस पे पूछा गया था। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जब हमसे इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट्स के बारे में पूछा जाता है जब भी। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।